यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है इसे यम दीपदान कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि यम के निमित्त जो हम दीपदान करते हैं उसे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और इसीलिए इस दिन जो है वो दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास में हर देवी देवता के निमित्त दीपदान करते हैं तो यम के निमित्त भी दीपदान किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से यम की कुदृष्टि हमारे घर पर नहीं पड़ती और हर प्रकार के संकट से और अकाल मृत्यु से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हमें यम के निमित्त दीपदान जरूर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है उसकी विधि क्या होती है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि यम के निमित्त जो दीपदान करते हैं धनतेरस के दिन करें या फिर नरक चतुर्दशी को करें, और इसी प्रकार के कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि क्या 5 दिन तक हमें यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम दीपदान करने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है और किस प्रकार से हमें यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि यम दीपदान की विधि क्या होती है और किस प्रकार से हमें यम दीपदान करना चाहिए। तो देखिए, यम दीपदान के लिए आपको चाहिए एक दीपक। चौमुखा हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। चौमुखा ना हो, मतलब चारों तरफ अगर कोने नहीं निकले हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उसमें बत्तियां जो हैं वो चारों तरफ रखने के पश्चात आप जो दीपक है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है यम दीपदान करने से। तो यम दीपदान के लिए हमें चौमुखा दीपक चाहिए। अब आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। तो दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार आटे का या मिट्टी का कोई सा भी ले सकते हैं और जो आपसे बन पड़े वो आप लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी टेंशन में काम करें। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर, बिल्कुल श्रद्धा भाव रखते हुए शांत मन से जो है वो दीपदान कीजिए। कई परिवारों में ऐसा भी होता है कि पुराना दीपक प्रज्वलित किया जाता है, मतलब नए दीपक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा ही है कि पुराना दीपक ही प्रज्वलित करना है तो आप पुराना दीपक भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी के पास पुराना दीपक ना हो, तब आप क्या करेंगे। देखिए, ऐसे में मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए। आप नए दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं और कोई ऐसी मन में दुविधा मत रखिए। मतलब देखिए, ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है कि पुराना दीपक ही प्रज्वलित करना है। आप बिल्कुल नया दीपक भी जो है वो ले सकते हैं और कोई मन में किसी भी प्रकार का डर या संशय आपको नहीं रखना है। और यम दीपदान के लिए हमें एक दीपक की आवश्यकता है। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, आप चाहे तो आटे का बना ले। और अगर आप पुराना दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं और आपके पास उपलब्ध है तो पुराना ले सकते हैं, नहीं तो आप नए दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस दीपक में आपको जो है वो 2 बत्तियां जो है वो डाल दें। तो चारों तरफ बत्तियां आपकी निकाल देनी चाहिए आपको, क्योंकि ये चौमुखी दीपक जलाना है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत से प्रश्न आएंगे कि हमारे यहाँ एक ही बत्ती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो हमें क्या करें। देखिए, अगर आपके यहाँ एक ही बत्ती का दीपक जो है वो प्रज्वलित किया जाता है तो बिल्कुल आप एक बत्ती का ही कीजिए। अदरवाइज जो है वो आप अगर चौमुखा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और कोई भी परंपरा वाली बात नहीं है। यह कार्तिक मास का जो है वो दीपदान है, कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रकार से कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो जो दीपक है आप अपनी इच्छा के अनुसार चौमुखा ले लें, चाहे एक बत्ती का ले लें। ठीक है, आपके यहाँ जो होता है आप वो कीजिए, जो समर्थ है आप वो कीजिए। यम के दीपक एक दीपदान करना है तो यह आवश्यक है कि दीपक जो है वो कड़वे तेल का प्रयोग करते हैं
यानी कि सरसों के तेल का। तो सरसों का तेल का जो दीपक आपको जलाना है और इस दीपक में आपको एक सिक्का डालना है 1 रुपए का। 1 रुपए का कोई भी जो है नॉर्मल सा सिक्का आप डाल दीजिए। और यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है, वैसे स्कंद पुराण में वर्णित है कि आपको जौ के आटे का जो है वो दीपक बनाना चाहिए। अब ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो पाता कि सभी जौ के आटे का दीपक जो है वो बनाएं, तो आप नॉर्मल आटे का भी दीपक बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। उसमें कुछ दाने जो है वो जौ के डाल दीजिए, थोड़ी सी राई डाल दीजिए, उसमें काली वाली जो सरसों होती है वो डाल दीजिए। इसके बाद यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के बाहर, मतलब घर के मेन गेट के बाहर आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, अगर आपके घर के बाहर थोड़ी सी जगह हो तो आप थोड़ी आगे बढ़कर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन अगर घर के बाहर निकलते ही दूसरों का घर आ जाता है तो फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही प्रज्वलित करें। बाहर की तरफ, मतलब मेन गेट के अंदर नहीं, बाहर ही जो है प्रज्वलित करना है। जैसे कि बहुत से लोग फ्लैट में रहते हैं, कहीं किराए के कमरे में रहते हैं या कईयों का एक ही कमरा होता है, तो ऐसे में प्रश्न आता है कि हम कहाँ प्रज्वलित करें। तो देखिए, आपके कमरे का या आपके फ्लैट का जो भी बाहर का मुख्य दरवाज़ा है, आपका द्वार है, और या जिस कमरे में भी आप रह रहे हैं वो कमरे का के बाहर का या फ्लैट का मेन डोर है, आपको ये दीपक वहीं पर प्रज्वलित करना है। इस बात का ध्यान रखिए। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम अपने घर की छत पर दीपदान कर सकते हैं। यम की निमित्त ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी हम दीपदान यम के लिए करते हैं वो हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर ही जो ये दीप है वो दान करना पड़ता है। घर की छत पर अगर दीपदान करते हैं तो घर का ही हिस्सा बन जाएगा, मतलब घर के अंदर का ही हिस्सा होगा। आपकी छत एक तरीके से आपका घर का अंदर का ही जो है वो पार्ट होता है, हिस्सा होता है। और जो ये दीपक होता है वो घर के बाहर जलाया जाता है, इसीलिए आपको यह दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की साइड जलाना है, अंदर की साइड बिल्कुल नहीं जलाना है। पुराने समय में घर से बहुत दूर जाकर, मतलब थोड़ी दूरी पर जाकर ही यम के निमित्त दीपदान किया जाता था, मुख्य द्वार पर भी नहीं किया जाता था। लेकिन अभी इतनी सुविधा नहीं है, हम शहरों में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे घर हैं, लोगों के किराए के घरों में जो है वो लोग रह रहे हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो जो अभी है वो इतनी सुविधा नहीं है कि दूर जाकर दीपदान कर पाएं। तो इसीलिए कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के बाहर ही आपको जो है वो दीपदान करना ठीक रहेगा। घर के अंदर दीपदान नहीं किया जाएगा और ना ही आप छत पर जो है वो दीपदान करेंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले दीपक के नीचे थोड़ा सा आप अनाज रख लें। आप चाहे तो जौ रख सकते हैं, थोड़ा चावल रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा गेहूं रख सकते हैं। कोई भी शब्दधान आप रख सकते हैं, उसी के ऊपर दीपक रखना है। फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। चारों तरफ से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके पास चौमुखी दीपक है और आपके पास अगर एक बत्ती का दीपक है, अगर चौमुखी है तो चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, एक का है तो आप एक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक की बत्ती किस प्रकार से बनाए? देखिए, लंबी बत्ती का प्रयोग इसमें किया जाता है। आप चाहे तो जो मार्केट में लंबी वाली बत्ती मिलती है, पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और चौमुखी दीपक में बत्ती लगाने के लिए आप 2 ही बत्तियों को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 4 बत्तियां अलग से लेनी है। अगर आप लंबी बत्ती ले रहे हैं तो वही क्रॉस में अगर आ जाएंगी तो वही वो 4 बत्तियां बन जाएंगी। आप ये जो लंबी बत्तियां बना रहे हैं, अगर आपके पास कॉटन है तो आप कॉटन से खुद भी ये लंबी बत्ती बना सकते हैं, अदरवाइज आप दुकान से भी ला सकते हैं। पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से यह अवेलेबल होती हैं। आपको दीपदान करते समय या दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात यह ध्यान रखना है कि जो दीपक का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। जो लोग 4 बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, पर चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि फिर चारों दिशाओं में यमराज हमारी रक्षा करते हैं। दीपक प्रज्वलित करके दीपक के पास थोड़ा सा पुष्प रख दीजिए। एक जल का पात्र जरूर लेकर जाइए, थोड़ा सा जल वहां अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपने दोनों हाथ जोड़ने के पश्चात प्रार्थना करनी है
प्रार्थना करें कि हे यमराज, हे सूर्य पुत्र, हे काल के देवता, आप अपनी पत्नी सहित मेरे इस दीपदान को स्वीकार करें। मेरे परिवार की हर प्रकार के संकट से, अकाल मृत्यु से, दुर्घटना से रक्षा कीजिए। तो इस तरह से प्रार्थना करके आपके दीपदान की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। और अब प्रश्न ये आता है कि धनतेरस को या नरक चतुर्दशी को किस दिन दीपदान करना चाहिए। यम के निमित्त देखिए, यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है, मतलब स्कंद पुराण में भी लिखा है कि हमें धनत्रयोदशी के दिन जो है वो यम दीपक दान करना चाहिए। लेकिन बहुत से स्थानों पर 5 दिनों तक, जैसे कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक जो है वो 5 दिन का यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। अगर आपके यहाँ पूरे 5 दिन का है, मतलब धनतेरस से लेकर भाई दूज तक दीपदान किया जाता है, तो बिल्कुल आप 5 दिन भी कर सकते हैं। देखिए, यह बिल्कुल आपके अपने परिवार में जिस प्रकार से रीति रिवाज हैं उसी के अनुसार करना चाहिए। आप मान लीजिए कि आपके यहाँ यम के निमित्त दीपदान नहीं किया जाता और आप करना चाहते हैं, तो आप जो है वो धनतेरस को कर सकते हैं। चाहे तो धनतेरस से लेकर और 5 दिन तक, यानी कि भाई दूज तक भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में नहीं होता तो आप जो है वो नहीं करेंगे, या आप करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, कुछ भी संशय अपने मन में मत रखो। ये तो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें आप जितना दीपदान सभी के आगे करते हैं, तो सेम वैसे ही ये यमराज के लिए भी जो है हम दीपदान ही कर रहे हैं। दीपदान करने से आपको किसी भी तरह का कुछ भी संशय मन में बिल्कुल नहीं रखना है, आपके लिए ये शुभ ही होता है। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ अब तक नहीं भी हो रहा है तो आप अब से जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। दीपदान जो है वो यम के निमित्त दीपदान करना तो अत्यंत आवश्यक है। और अब बात करते हैं कि उन सामग्रियों का क्या करें जो हम दीपदान का प्रयोग करते हुए यूज कर रहे हैं। अनाज का क्या करें, बत्ती का क्या करें, या दीवे का क्या करें, या जो हम सिक्का दीपक के अंदर डालते हैं उसका हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए, जो दीपक आपने प्रज्वलित करते हैं प्रतिदिन, जैसे कि अगर आपके यहाँ 5 दिन का दीपदान किया जाएगा तो 5 दिन आप अलग अलग दीपक दान कर सकते हैं। मतलब हर रोज नए दीपक का ही आप जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, आटे का या फिर मिट्टी का जो भी आप ले रहे हैं, तो दीपक एकत्रित करके 5 दिन तक, और जैसे कि हमें दीपावली पर जो दीपक होते हैं सबको प्रवाहित करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। ठीक है, प्रवाहित करते हैं या फिर हम विसर्जन करते हैं उनका। उन्हीं सामग्रियों के साथ इस दीपक का भी विसर्जन हो जाएगा। अब बात आती है कि जो आसन हम देते हैं उस आसन दिए हुए अन्न का क्या करें। देखिए, वो अन्न जो है हम पक्षियों के निमित्त डाल सकते हैं। ठीक है, वो पक्षी खा लेंगे। तो 5 दिन के जो दीपदान किया जाता है या फिर 2 दिन किया जाता है, तो आप चाहें तो 1 दिन ही प्लेट में आप रख दीजिए अन्न, और हर रोज इसी पर आप जो है वो दीपदान कर सकते हैं। इसी अनाज पर हम हर रोज, आपको नया अनाज लेने की जरूरत नहीं है, इसी अनाज पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें अनाज को बदलना है तो नए दीपक के साथ आप नया आसन भी दे सकते हैं। ठीक है, जब अंतिम दिन आए, यानी कि भाई दूज का दिन होगा, तब आप ये अनाज जो है वो पक्षियों को डाल दें। जो सिक्के आपने उसमें दीपक में डाले हैं वो सिक्के आप किसी सफाई कर्मचारी को दे देते हैं। ठीक है, तो जो दीपक है वो आप विसर्जन कर देंगे। इसी प्रकार से दीपक का और सामग्रियों का हम विसर्जन करते हैं। अब जैसे कि अगर आप एक ही दिन दीपदान कर रहे हैं तब भी आपको इसी प्रकार से करना है। सेम ऐसे ही आसन लगाना है, ऐसे ही जो अनाज का हम आसन लगाओगे और उस अनाज को बाद में पक्षियों को आपको डाल देना है। और जो आप सिक्का है वो 1 रुपए का, वो आप किसी सफाई कर्मचारी को आप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि दीपक किस समय प्रज्वलित करें। देखिए, दीपदान जो है वो शुभ मुहूर्त, ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त आपको देखना होगा। दीपदान के लिए संध्या काल में जो है वो दीपदान किया जाता है। संध्या काल का जो समय है वो प्रदोष काल का समय होता है, उसी समय जो है वो आपको दीपदान करना अच्छा रहता है। कई स्थानों पर इस प्रकार की परंपरा है कि रात्रि में, मतलब देर रात्रि में दीपदान किया जाता है जो यम का है। तो बहुत सारी चीजें आपके अपने परिवार में जिस प्रकार से होती हैं उस पर निर्भर करती हैं।
जैसे आपके यहाँ होता होगा, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर उसी प्रकार से जो है वो आपको करना चाहिए। वैसे नॉर्मली जो है वो संध्या काल में, मतलब प्रदोष काल में, जिस समय दोनों वेला मिल रहे होते हैं, दिन का और रात का, जो शाम का संध्या का समय होता है, उसी समय दीपदान करना अच्छा माना जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर से मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।